Good morning everyone. Today our topic is we are going to study about the alphabets. Fine. In alphabets you will see, look at the board. You will see the difference. What are the different words? A, E, I, O, U. These are the different letters. These are the different letters. Clear? These letters are different. Difference कौन कौन से वाले हैं? A, E, I, O, U. These are the different letters, so that's why these are called vowels. We will say these letters to vowels. इन letters को हम क्या बोलेंगे? Vowels. Other remaining letters, जो 21 letters बच गए हैं, fine. There are 26 letters. अपने पास में कितने letters होते हैं? 26. 26 में से कितने बच गए अपने पास में? 21 letters बच गए. उनको हम क्या बोलेंगे? Consonants. We will say consonants. कॉन्सोनेंट्स, फाइन. जो बच के वो वाले किस में आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे, फाइन. सो देयर आर 26 लेटर्स, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स, एंड देयर आर 26 अदर 26 टोटल लेटर्स, 5 वोवेल्स, 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. दीज आर द वोवेल्स. इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? स्वर. क्या बोलते हैं? स्वर. इनको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन. क्या बोलेंगे? व्यंजन. So these have different sounds. इनकी अलग-अलग sounds होती है, vowel sounds, and we have a consonant sounds. So let's study. Fine. These are the difference between vowels and consonants. Today our topic is, आज का जो अपना topic है that is article. क्या है? Article. And article we usually study about article. Article has two parts. First one is definite. First one is definite. Second one is indefinite. Are you getting? We have two types of articles. First one is definite. Second one is indefinite. Definite articles. What is the definite article? In definite article only they is used. In indefinite article we use a or an. Fine. Indefinite article we use a or an. These are the indefinite articles. This is the definite articles. Fine. Definite articles it tell us that what is the exact amount of the nouns and pronouns. These are used for it show us the quantity of nouns. Like it is used in definite article and indefinite a or an. There are two types of articles, definite and indefinite articles. Let's study. Fine. First of all, we can talk about the indefinite. In indefinite, we will use an. Fine. One thing I want to tell you, एक चीज और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ. ये दोनों हमेशा किसके लिए यूज होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. इसके लिए यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए. ए और एन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए ही यूज में आते हैं. फाइन. ए और एन हमेशा भी यूज ऑलवेज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स. नाउ इट हैज ए डिफरेंट. अब इसमें देखो एक वोवल साउंड आ जाएगी अपने पास. कौन सी साउंड आएगी? वोवल साउंड. देखो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साउंड. वोवल साउंड, दूसरा वाला कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड्स. सो हमें पता लगाना है वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स. वोवल साउंड कौन सी वाली होती है? ऐसे लेके ए आ अम ए तक. समझ में आया? और कैसे ये तक ये वाली किसकी साउंड आती है? कॉन्सोनेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द साउंड्स. व्हेनेवर वी आर यूजिंग आर्टिकल्स, जहां भी हम कहीं भी आर्टिकल्स का यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है? साउंड्स का रखना है. फाइन. एक वोवल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स. जब वोवल साउंड आएगी देन वी विल यूज एन. यूज करेंगे एन. जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगी सिंगुलर के साथ देन वी विल यूज ए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, एन को कब यूज करेंगे? ए को कब यूज करेंगे? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले सब में एन लगा दो, बट इट्स रॉन्ग. वी हैव टू सी द साउंड. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें क्या देखना है? साउंड देखना है. उसकी कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड है एन, ये ए आ जाएगा. वोवल साउंड है, हम क्या यूज करेंगे? एन. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी. Fine. Look at the board. Suppose I have many short forms. This is short form आ गया MLA. Fine. Then we will use N. Fine. We use LLB.
then we will use N. Abbreviations NCA, fine, NMCA. Why? Because it starts from M, MLA, M, M से start हो रहा है, L, ये भी A से start हो रहा है, so consonant sound है. देखो starting किससे, letters तो कौन से हैं, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसके आ रही है, वोवल की आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन, क्या यूज करेंगे, एन. एनओसी, तो देन वी विल यूज एन एनओसी, एन एक ही साउंड आ रहा है, फाइन. और देयर आर सम, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स आएगा उनमें ऐसे स्टार्ट होगी, वो साउंड किससे होगी, फाइन. इसमें एक तो किससे आ जाएगी, एच, कोई शॉर्ट फॉर्म ऐसे शुरू हो जाए, एच, ठीक है, एम, एल, फाइन, एन, R, S, fine, X. If any sound, any letter sounds, any word sounds starts from H, M, L, N, R, S और X, इनसे स्टार्ट होगी तो शॉर्ट फॉर्म्स में हम लोग क्या यूज करेंगे, N, क्या यूज करेंगे, N. If you have full forms of, किसी का भी फुल फॉर्म ले लिया, MCA का ले लिया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर, तब फुल फॉर्म के अंदर इसकी फुल फॉर्म में क्या हो गया, मास्टर, तो मास्टर से पहले एन आएगा, तब उस टाइम हम एन यूज करेंगे, दैट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा. आर यू गेटिंग? सो सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, कुछ शॉर्ट एब्रिविएशन होगी, वो किससे स्टार्ट होगी, एच, एम, एल, एन, आर, एस और एक्स से. यदि इनसे कोई भी एब्रिविएशन स्टार्ट होगी तो हम उसके अंदर क्या यूज करेंगे, एन. एक साउंड वाले सम लेटर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले होंगे, तो उनमें तो एन आना है ही आना. जैसे ऑरेंज, ऑरेंज, देन वी यूज एन ऑरेंज, फाइन. एप्पल, देन वी विल यूज एन एप्पल, फाइन, वी विल यूज एन एप्पल. लाइक दिस वे. इसी तरीके से अपने पास में क्या होगा, फुल फॉर्म, ये जैसे प्लूरल में आ गया, एप्पल्स हो गया, तो हम यहाँ पे एन नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल, क्या बोलेंगे, जीरो आर्टिकल. प्लूरल होगा तो हम उसमें जीरो आर्टिकल यूज करेंगे, प्लूरल में नहीं आएगा, फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, फाइन. एन का यूज समझ में आपको, एक वोवल साउंड होगी वहां पे, और दूसरी चीज प्लूरल में नहीं आएगा, एक शॉर्ट एब्रिविएशन होगी वहां पे आएगा. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, फाइन. यूनिवर्सिटी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड किसकी आ रही है, यू, कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना, तो ए यूनिवर्सिटी आएगा, एन नहीं आएगा. यूनियन, देन ए यूनियन. 1 रुपी, 1 रुपी, तो क्या हो जाएगा, ए 1 रुपी, फाइन. कीप इन माइंड एनी वर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम वोवल लेटर्स बट साउंड इज कॉन्सोनेंट. यदि उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, एन, they will use and. यूनिट है, यूनियन है, वन है, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, फाइन. इट इज कंप्लीटेड, फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दे. हम बात किसकी करने वाले हैं, दे की. दे इज डेफिनेट आर्टिकल, दे डेफिनेट आर्टिकल है. ये सबसे पहले किससे यूज करते हैं, कोई कॉमन को प्रॉपर के रूप में यूज किया जाए तब यूज कर सकते हैं. जैसे कुछ ट्रेन्स के नेम्स होते हैं, उनसे पहले यूज कर सकते हैं. द राजधानी एक्सप्रेस, फाइन. द शताब्दी एक्सप्रेस, फाइन. तो ये न्यूज़पेपर्स के नेम्स होते हैं, उस टाइम यूज कर सकते हैं. द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइन. द डीएनए. इसके अलावा जैसे रिवर्स है, होली रिवर्स, उनके पहले यूज कर सकते हैं. द गंगा, फाइन. द यमुना. यूनिवर्स से पहले यूज कर सकते हैं ब्रह्मांड में, जैसे द मून, फाइन, एक ही है. द सन, फाइन. द अर्थ में वी कैन यूज लाइक दिस वे. इसके अलावा मैंने कल परसों कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर बताया था, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल के अंदर भी क्या यूज कर लेंगे, द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट. इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जैसे द स्मार्टेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द टॉलेस्ट, फाइन. सुपरलेटिव में आ जाएगा, फाइन. इसके अलावा सम हिस्ट्रिकल प्लेसेस है, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, फाइन.
हवा महल, देन वी यूज दैट, फाइन। इसके अलावा फाइन कुछ कम्युनिटी के बारे में बात करें, फाइन फाइन, देन वी यूज जैसे इंडियन, फाइन, द इंडियन, द फ्रेंच। लैंग्वेज से पहले नहीं आएगा लेकिन नेशनलिटी से पहले आ जाएगा, फाइन। कम्युनिटी होगी, हिंदू वगैरह होगा तो द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, फाइन, देन वी यूज दैट, फाइन। So we can use, there are many ways where we can use that. There is a definite article, fine. So we have two types of articles. First one is definite, second one is indefinite. Definite में क्या आएगा that, indefinite में a और n. Definite हमेशा कुछ प्रॉपर चीजें होती है, निश्चित चीजें होती है, उन्हीं के साथ में यूज होता है, फाइन। और indefinite a और n आता है, clear? It can use with singular, fine, and definite can use with plural and singular, both of these, no problem, fine. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वेयर वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स, हमें कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं होता है, समझ में आया? प्रॉपर को कॉमन की तरह यूज करेंगे तो हो जाएगा वहां पे, अदरवाइज जीरो आर्टिकल। कलर्स वगैरह के कोई नेम आता है, जीरो आर्टिकल्स, फाइन। कोई स्पोर्ट्स के नेम्स वगैरह होते हैं, हॉकी, क्रिकेट, जीरो आर्टिकल, फाइन। कोई लैंग्वेज वगैरह आ जाए, फाइन, देन वी यूज जीरो आर्टिकल। कोई सब्जेक्ट्स वगैरह आ जाए तो उस टाइम में भी क्या होगा, जीरो आर्टिकल। सो ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, जहाँ ऑमिशन होता है, आर्टिकल यूज करना गलत होता है, रॉन्ग होता है। सो दैट इज द टॉपिक, फाइन। एंड यू कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, फाइन, इंग्लिश विद BM सर। कीप ऑन शेयरिंग एंड यू विल गेट द न्यू टॉपिक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।